भाई बंधु मित्रों, चले ये हो गया। बस ट्रेन कार गोली वोली चल गई। ओके, यहां तक किसी को दिक्कत? बच्चा वाला क्वेश्चन है। पढ़िए बच्चों, पढ़िए। हाँ हाँ, एसी चला देंगे, चला दीजिए भाई एसी। बच्चा नहा के नहीं आए। तू भी नहीं नहाया आज? 2 times in 1 year. 2 times in 1 year. Only 2 times. Okay. ये कहाँ से स्मेल आ रहा है? चलिए भाई साहब, आगे सबका। आपने प्रश्न को पढ़ा कि नहीं? अरे हंस नहीं है। ये आदि मानव यही है, यही था आदि मानव। बहुत दिन बाद आया। फिर उधरे गया घूम के, फिर आया क्यों था? तो उधर ही जाना था। तो हाँ, बाजी करता है। चलिए, नासी नहीं। सब तैयार हैं भाई साहब? आपने क्वेश्चन पढ़ा पे हवाबाजी आप भी कर रहे हो? पढ़े क्वेश्चन। कहा दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः पी और क्यू बिंदु से एक ही समय पर 12 और 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना आरंभ करते हैं। ए व्यक्ति का चाल प्रत्येक 1 घंटे बाद 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ता जाता है, जबकि बी व्यक्ति का चाल प्रत्येक 1 घंटे बाद 1 किलोमीटर प्रति घंटा घटता जाता है। तो P और Q बीच की दूरी यदि 192 किलोमीटर हो तो कितने देर बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे? बच्चा वाला क्वेश्चन। पढ़ पाए? वाह। यहां देखिए, ये P बिंदु और ये Q बिंदु है। इन दोनों के बीच की दूरी 100। यहां से A चलेगा और यहां से इसका चाल 12 है, इसका चाल 20 किलोमीटर पर आवर। 12 और 20, इसका 12 और इसका 20 किलोमीटर पर आवर। यस नो? ओके। कहा कि दोनों एक ही समय पर चलना आरंभ करती है, ठीक है ना? तो चलना तो आरंभ करती है, ठीक है, हम समझ रहे हैं। लेकिन इसका चाल हर 1 घंटे पे प्लस होता है और इसका एवरी आफ्टर 1 आवर 1 किलोमीटर पर आवर घटता जाता है। जितना इसका बढ़ता है उतना इसका ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ा? तो हर घंटे 12 और 20 मतलब 32 ही चलेगा ना, क्योंकि इसका बढ़ेगा, घट जाएगा, घटेगा, इसका बढ़ेगा, यही ना? तो एक का इंक्रीज, एक का डिक्रीज। तो ओवरऑल एवरी आवर्स ए एंड बी टुगेदर कवर 32 किलोमीटर इन 1 आवर, है ना? एक का बढ़ेगा, एक का घटेगा। तो ओवरऑल तो हर घंटे 32 से ना चलेगा। 12 10 32। अब 12 का 13 हो जाएगा, उसका 19 हो जाएगा। तो 13 19 जोड़ 32 ही आएगा। इसका 14 हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा, तो 32 ही आएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो एवरी आवर्स रिजल्टेंट कितना है? रिलेटिव स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर। तो कितने घंटे में? 6 घंटे बाद। ये आंसर हो गया। क्या आप डर गए? डरेंगे क्यों? बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखिए ना, इसका 12 है, इसका 32 है, 20 है, तो 32 हुआ। अब इसका 13 होगा, इसका घट जाएगा तो 19 होगा, तो 32 ही ना होगा। इसका 14 होगा, इसका 18, तो 32 ही ना होगा। एक का बढ़ता है, एक का घटता है, एक का बढ़ता है। जितना बढ़ता है इसका
उतना ही उसका अलग अलग होगा, तो आगे चलेंगे, आगे बातें करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, सेम इंक्रीज और सेम डिक्रीज है। तो ऐसे कंडीशन में कुछ सोचते नहीं भाई साहब, ठीक है ना, जितना प्लस उतना ही माइनस, तो ओवरऑल रिजल्टेंट तो सेम ही रह जाएगा ना। यस और नो, बच्चा समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ये 12 ये 20 तो हर घंटे 32 ही होगा, क्योंकि इसका प्लस तो इसका माइनस होगा, जितना प्लस उतना ही माइनस। तो ओवरऑल रिजल्ट एवरी आवर्स टुगेदर कवर 32 किलोमीटर, दोनों मिलकर 1 घंटे में 32 चलेगा। ये बात समझ में आया मेरे भाई बंधु को? एनी प्रॉब्लम? तो 32 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 192 किलोमीटर 6 घंटे में, यही आंसर डायरेक्ट हो गया। यदि किसी को दिक्कत तो अपना हाथ उठाइए और पूछिए हमसे दोबारा। समझ में आया? आ गया बच्चा? बनाइए बंधु इसको बनाइए भाई से जल्दी फटाफट। आ गया? समझ में आया सबका? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? आया? ओके। कितना आंसर बच्चों? सबका उतना ही आ रहा है? आपका भाई जी? हाँ वो तो आना ही था। चले सभी समझ गए कि दोनों के बीच की दूरी कितना है बच्चों? 350। दो आगे है, बैठाइए, सबसे आगे सीट खाली रखें। आइए, किधर आइए, एक यहाँ आ जाइए, 2 जगह है, बैठिए। ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे ऐसे। अच्छी बात है, तुम्हारे लिए सुझाव बना रखे है। चलिए, सब हो गया, बैठ गए? दिक्कत तो इधर बैठ सकते हैं, यहाँ खाली है, एक दिखाई दे रहा है? ओके। देखिए, P और Q 2 स्थान है बच्चा, देखो ध्यान से। इन दोनों के बीच की दूरी 350 किलोमीटर है, 350 है दूरी। समझ में आ रहा भाई साहब? अभी आने वाले भाई जी समझ रहे हैं ना? 350 की दूरी है क्या? ये चल रहा है 30 के स्पीड से, ये चल रहा है 40 के स्पीड से। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना चला? 70। और अगले घंटे इसका 2 बढ़ेगा और इसका 2 घटेगा, तो फिर भी तो 70 ही चलेगा। फिर अगले घंटे 2 इसका और बढ़ेगा, इसका 2 और घटेगा, तो भी तो 70 ही चलेगा, क्योंकि दोनों के मिलाकर रिजल्टेंट सेम ही होता है। तो 40 30 70, तो 70 से ही चाल क्या है? 70। तो 5 घंटे बाद मिलेगा। यही इसका आंसर हो गया। बात समझ में आया भाई साहब? आप समझे भाई साहब? आगे वाले भाई जी समझे भाई साहब? ए भाई जी समझे आप? समझ गए ना? इसका बढ़ेगा, इसका घटेगा, जितना बढ़ेगा उतना ही घटेगा, ठीक? तो ओवरऑल हर घंटे 70 ही चलेगा। बोलो एक बार और। चलिए यहां देखिए बच्चा, ये बताओ कि पहला घंटे इसका चाल 30 है, इसका 40 है, तो पहले घंटे दोनों कितना चलेगा? 70। दूसरे घंटे है ना, इसका 30 है, इसका 40 है, तो 70 ही चलेगा ना। अगले घंटे एक व्यक्ति का 32 हो जाएगा और उसका 38 हो जाएगा, तो चला कितना? 70 ही चला। उसके अगले घंटे 2 और बढ़ जाएगा, इसका 34, इसका 36 हो जाएगा, तो चला कितना? 70 ही तो चल रहा है। तो ओवरऑल रिजल्टेंट जो आ रहा है वो 20 किलोमीटर पर आवर का आ रहा है। समझ में आया?
हर घंटे का रिजल्टेंट कितना है? 70 किलोमीटर पर, यस और नो? तो हम 70 से भाग दे दिए इसमें, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड इन, है ना? ओके ना? एनी प्रॉब्लम? पढ़िए। जरा सा पढ़िए तो सही। आ रहा है भाई साहब? पढ़िए क्वेश्चन में पहले फटाफट। आया, कितना लाया? दिखाई दिया बच्चों? देखिए सिखाता हूं। कहा दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा में 20 किलोमीटर और 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना आरंभ करते हैं। Two persons A and B move from the same point, same time, in the same direction at the speed of 2 is 20 and 1 at 18 किलोमीटर पर आवर। दो व्यक्ति ए और बी एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में क्रमशः 20 और 18 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलना आरंभ करते हैं। समझ में आया? ओके। कहा बी व्यक्ति का चाल प्रत्येक 1 घंटे बाद आधा किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ता जाता है। द स्पीड ऑफ बी इंक्रीज बाय हाफ किलोमीटर पर आवर एवरी आफ्टर 1 आवर। ठीक है ना? बदमाशी जो बच्चा कर रहा है वो जरा होश में रहे, जरा आराम से। तो बी का स्पीड जो है प्रत्येक 1 घंटे बाद आधा किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ता है, मतलब एवरी आफ्टर 1 आवर द स्पीड ऑफ बी इंक्रीज बाय हाफ किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? हर 1 घंटे में आधा किलोमीटर स्पीड बढ़ जाए, किसका? बी का बढ़ते जाएगा, ए का नहीं। ए का तो कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज, है ना? कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जैसा है वैसा ही है ना? चेंज हो रहा है किसका? बी का। एवरी आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद इंक्रीज हाफ किलोमीटर पर आवर। यही क्वेश्चन है ना? तो हमसे बोला कितने देर बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। जैसे दोनों व्यक्ति दौड़ना शुरू करेगा, ए और बी दोनों, आप देख रहे हैं कि ए का स्पीड ज्यादा है, 20 है, तो जैसे ही दौड़ना शुरू करेगा फिर आगे भाग जाएगा। कौन? बी बेचारा पीछे पीछे दौड़ते जाएगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाएगा, लेकिन वो हमेशा चलेगा 20 के स्पीड से, है ना? ए का स्पीड कांस्टेंट है ना, 20 का स्पीड, तो हमेशा वो 20 के स्पीड से ही चलता रहेगा, 20 के स्पीड से चलता रहेगा। ठीक है ना? 1 घंटे बाद बी का स्पीड 18 से 18.5 हो जाएगा, उसके 1 घंटे बाद 18.5 से 19 हो जाएगा, फिर 1 घंटे बाद 19.5 हो जाएगा, फिर 1 घंटे बाद 20 हो जाएगा, फिर यदि चलते रहे तो और भी 20.5, 20 के बाद 21, 21 का 21.5, मतलब हाफ किलोमीटर इंक्रीज एवरी आफ्टर 1 आवर। 1 घंटे बाद हाफ किलोमीटर स्पीड इंक्रीज होता जाएगा। मेरी बात आप सुन पा रहे हैं ना? इसका आंसर यूं आ जाएगा, लेकिन मैं था समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। तो हमसे पूछा कि चलो ठीक है, पहले दौड़ में ए बहुत आगे निकल गया होगा, लेकिन बी तो कम नहीं है, वो तो अपना स्पीड बढ़ा रहा है एवरी आफ्टर 1 आवर। वो धीरे धीरे बढ़ाते एक दिन आएगा कि उससे ज्यादा स्पीड हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे ज्यादा स्पीड हो जाएगा, तो फिर ये भी उसको पकड़ लेगा। ठीक है ना? तो हमसे यही पूछा कितने घंटे बाद ऐसा दुर्घटना घटित होगा। ठीक,
तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? कैसे समझाऊं, डिटेल या शॉर्टकट? दोनों या शॉर्टकट? डिटेल, ओके, दोनों। देखो, मान लो आफ्टर टी आवर्स, टी घंटे में पकड़ लिया। कितने घंटे में? तो 20 के स्पीड से टी घंटे में ए चलेगा 20 गुने टी। पकड़ लिया इसका मतलब, पकड़ लिया इसका मतलब, पकड़ लिया इसका मतलब पकड़ लिया। अरे पकड़ लिया इसका मतलब ए और बी दोनों डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल किया। मतलब समझा करो, फीलिंग है ना। हमने कहा ए को बी ने पकड़ लिया, मतलब जितना जितना दूर पर ओ भागा होगा उतने ही दूर ए भी भागा। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए एंड बी बोथ आर इक्वल, दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा तभी पकड़ेगा ना। आप समझ रहे हैं ना? जैसे वो पहले तेजी में भाग रहा था और वहां जाकर पकड़िए आप, तो जितना दूर ए भागा उतने ही दूर आप भी गए ना, तब ना पकड़े। द डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर सर्टेन टाइम ए एंड बी आर इक्वल। जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ए और बी एक निश्चित समय बाद, जितने देर बाद, वो क्या होगा? इक्वल होगा। क्या आप मेरे बात से सहमत हैं? है ना भाई साहब? जैसे 2 किलोमीटर पकड़ा तो 2 किलोमीटर ए दौड़ा और बी भी अपना बढ़ाते बढ़ाते बेचारा पहुंच ही गया 2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस दोनों सेम ट्रेवल करता ना, पकड़ेगा। ये थोड़ी शॉर्टकट मार देगा, है कि नहीं? मैं इधर से आ रहा हूं, है ना, पहाड़ की तरफ से लुढ़कते हुए, ऐसे थोड़ी है। वो तो मूवी में होता है ऐसे। देखिए यहां देखिए, तो कहने का मतलब ये है, आप ध्यान सुनिएगा। तो इसका स्पीड 20 है, तो इन टी आवर्स में कितना चलेगा? 20 इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए। ए इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, यस और नो बच्चों? ओके। लेकिन बी के साथ लफड़ा है। पता है क्या लफड़ा है? पहला घंटे 18 चलेगा, फिर 18:30, फिर 19, 19:30, 20 एंड ओ ऐसे चलने दो यार, है ना। अब ये बन गया एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बन गया ये? गौर से देखो, इसे एपी है ना, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन द, है ना, 2 टर्म्स ऑलवेज इक्वल। 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं, सब में इक्वल जा रहा है। यस और नो? बोलिए यस और नो। तो इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, समानांतर श्रेणी कहते हैं। द सम ऑफ n टर्म्स इन AP इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। याद है सबको? AP का सम ऑफ n टर्म्स n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। जैसे मैं सिखाने जा रहा हूं वैसे कभी जिंदगी बनाना मत, ठीक है ना? वो लास्ट में सिखाऊंगा वही बनाना, ठीक है? अच्छा जी, मैं एक बार दिखा देता हूं। ये कितने घंटे दौड़ेगा? टी घंटे। जितना घंटे ये दौड़ेगा, है ना, टाइम तो बराबर होगा ना। दोनों एक ही टाइम पर दौड़ना शुरू किया था, 1 घंटे बाद पकड़ लिया तो 1 घंटा ए भी दौड़ा, 1 घंटा बी भी दौड़ा। 2 घंटे बाद पकड़ लिया तो दोनों एक ही टाइम पर चला था ना, तो 2 घंटे ए दौड़ा तो 2 घंटे बी भी दौड़ा। यस और नो? तो यदि बी, हमने ए का माना है टी आवर्स, तो बी का भी क्या होगा? टी आवर्स। यस और नो? बोलो बोलो यस और नो बच्चों? यस सर, वेरी वेरी गुड। तो एपी का सम निकालो टी टर्म्स का। कितने टर्म्स का? कैसे निकालेंगे? t/2, n/2 होता है ना, 2 इंटू ए प्लस t-1 इंटू, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है तो हाफ हाफ। डिफरेंस विद द सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म, हाफ। भाई जी समझ में आ रहा है ना? डिफरेंस कितने का है? आधा का है। सबको समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? भाई जी एक बार देख लीजिए ना, हम जानते हैं ऐसे नहीं बनाना, फिर देख लीजिए एक बार। एपी का सम क्या होता है? n/2, 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। सम ऑफ n टर्म्स इन एपी ये इसके बराबर है। बोलिए यस और नो? टीटी कटा। 18 दूनी 36, t-1 आधा, 20 दूनी 40, t-1 आधा। 40 में से 36 गया 4, 2 से गुना
4 दूनी 8, 1 जोड़ दो 9, मतलब 9 घंटे बाद दोनों मिलेगा। इतना बड़ा, ओ माय गॉड, क्या आप इतना बड़ा बनाएंगे? नो, बिल्कुल नहीं। तो बताओ कैसे बनाएंगे? समझ में आया कि नहीं आया? ये पक्का आ गया? बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। पूरा याद है फार्मूला सबको, है ना? नहीं याद है तो फिर देखता क्यों मत? देखो, बी का स्पीड बढ़ घट रहा है ऐसे ऐसे, लेकिन ए का स्पीड कांस्टेंट है। तो स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया बच्चों? तो ए ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 इंटू टी, यह है डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए। वो बी के बराबर होगा, तो बी का ऐसा ऐसा 1 घंटे में इतना, फिर अगले घंटे में इतना, ऐसा ऐसा है। तो कैसे निकालेंगे? n/2, तो n यहाँ पर t है। जितने घंटे a दौड़ेगा उतने ही घंटे b दौड़ेगा, और उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स हो। क्यों? कि जितने टर्म्स होते हैं उतने ही हर घंटे का अलग 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 टर्म्स हैं, तो t घंटे का t टर्म्स होंगे, है ना? तो कैसे लिखेंगे? n/2, t/2 लिखेंगे। 2 इंटू ए, 2 गुना 18, n-1, और डिफरेंस आधा का, यही ना? t से t कट गया, 20 दूनी 40 में से 18 दूनी 36 माइनस, फिर ऐसे करके 9 आ गया। ठीक है ना? समझ में आया? ऐसे नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं। पाप लिखेगा, बड़का पाप। कौन सा पाप? बड़का पाप। तो कैसे बनाए देखना चाहते हैं? आइए मैं समझाता हूं। ए भागा 20 के स्पीड से, बी पीछा किया 18 के स्पीड से। पहला 1 घंटे में, फर्स्ट 1 आवर में, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 2 किलोमीटर। 1 घंटे में वो भागेगा 20, बेचारा 18 पे रह जाएगा। डेट मीन्स ए 2 किलोमीटर्स ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ना, आगे होगा 2 किलोमीटर। यस और नो मेरे भाई? भाई साहब सुन रहे हैं ना? कोई बात तो नहीं ना कर रहा है? यहां देखिए भाई साहब, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? दिक्कत है? ऑफिस से कोई लोग आइए जरा प्लीज, एक इंस्पेक्शन देखो तो कोई आसपास में स्प्रे मारा है क्या? ज्यादा स्प्रे मारा तो कौन लेकर मरवा उसका स्प्रे अच्छा से। जहां जहां लगाना चाहे लगा लेगा। कहीं से आ रहा है स्मेल? देखिए जरा भाई साहब, कहां से स्मेल आ रहा है? ज्यादा स्मेल दिक्कत है उसको ना, वो नहाया हुआ नहीं होगा, नहीं समझा? तो उधर जाके कोने में जाकर पूरा स्प्रे मार दो, पूरा एक ही बार लगा लेगा, 1 महीने के लिए परमानेंट हो जाएगा। क्लास में बैठे बैठे स्प्रे मार रहा है, याद देखो ध्यान से। चलिए भाई साहब, है वो सॉक्स पे मार रहा होगा। भाई साहब इतने खतरनाक आइटम बम मत लाया कीजिए, ठीक है ना? इधर देखिए जरा सा। सब लोग तैयार हैं? अभी जब मैं समझाने जा रहा हूं प्लीज कंसंट्रेट कीजिए, सब कुछ भूल जाइए प्लीज, नहीं समझ में नहीं आएगा। प्लीज यहां देखिए, इसका आंसर यूं आ जाएगा तो भाई यूं यूं के लिए तो ध्यान देना पड़ता, नहीं तो यूं यूं हो जाता है, ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं? फर्स्ट आवर, पहला घंटा ए बी से कितना किलोमीटर आगे निकल जाएगा? ओके। दूसरे घंटे में क्या होगा? 1.5 किलोमीटर और आगे निकल जाएगा। 2 तो निकलेगा ही, दूसरे घंटे में 1.5 और, तो कितना हो गया? 3.5। 1.5 क्यों मालूम? क्योंकि स्पीड ऑफ बी इंक्रीज बाय ½ किलोमीटर। तो फर्स्ट आवर में 2 का गैप था, सेकेंड आवर में 2 + 1/2, क्योंकि अब 2 का गैप नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ बी इंक्रीज बाय ½ किलोमीटर, बढ़ गया उसका स्पीड, तो 1.5 किलोमीटर आगे और भागेगा। देखो ना, पहले घंटे 20 18 में कितने के चलेगा आगे? 2। फिर अगले में ये 20 है और 18.5 हो गया ना, 20 और 18.5 तो 1.5 आगे भागेगा ना, है ना? फिर अगले में 20 और ये 19 हो जाएगा, कितना भागेगा? 1 आगे। फिर अगले घंटे में 1 और आगे भाग जाएगा।
पहले घंटे में ए कितना आगे होगा, 2 आगे था, दूसरे घंटे में कितना आगे हो जाएगा, 2 और 1.5, 3.5, खाली 1.5 मत बोलना, क्योंकि पहला में ही उसने गैप 2 किलोमीटर गैप दे दिया था, है ना, पहले से ही उसने स्टार्टअप दे दिया 2 किलोमीटर का इन फर्स्ट आवर, पहले घंटे में 2 किलोमीटर आगे निकल गया, यस, एंड सेकेंड आवर्स 2.5 मोर, है ना, 2 तो चलेगा ही और 1.5 और आगे बढ़ गया, तो 3.5 किलोमीटर आगे हो गया ना, पहला घंटा में 2 किलोमीटर आगे गया, दूसरा में ये चला 20 और वो चला 18.5, तो 1.5 और हो गया ना आगे, तो 2 घंटे में कितने हो गए, 3.5, समझ में आया। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 घंटे में 20, 2 घंटे में चलेगा 40 और वो चलेगा 18 और अगले घंटे में 18.5, तो 36.5 हो गया ना, 36.5 मतलब कितना हो गया, 3.5 का डिफरेंस हो गया ना, इसमें 3.5 का डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। आप इतना समझदार हैं कि समझ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, मैं फालतू में समझा रहा हूं इतना। हाँ देखिए, कोई नहीं भी है क्या, यहां देखो, पहले घंटे में कितना आगे भाग जाएगा, 2, और उसके बाद दूसरे घंटे में उसका स्पीड 1.5 बढ़ जाएगा, तो 2 नहीं भागेगा, 1.5 भागेगा, कितना भागेगा, 1.5, ठीक है ना। फिर तीसरे घंटे में वो आधा उसका और बढ़ जाएगा, तो 1.5 नहीं, कितना आगे भागेगा, 1, क्योंकि उसका 1 आधा और बढ़ जाएगा ना, तो उनके बीच का जो गैप है, जो पहला घंटे में 2 एक्स्ट्रा था, फिर दूसरे घंटे में 1.5 एक्स्ट्रा होगा, फिर 1 एक्स्ट्रा होगा, फिर आधा एक्स्ट्रा होगा, फिर दोनों का स्पीड बराबर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अभी आएगा, एक बार मुझे लिखने दो, पहले घंटे में 2, दूसरा में 1.5, फिर आधा और कम करो, फिर 1, फिर आधा और कम करो, आधा, और फिर उसके बाद दोनों का बराबर। अब जो है बी का स्पीड ज्यादा हो जाएगा, अब अगले घंटे में ये आधा ज्यादा तय करेगा बी, और उसके क्योंकि ए और बी का डिफरेंस निकालिएगा ना, तो अब ए 20 है और ये 20.5 है, तो अब माइनस मतलब आगे निकलेगा, जितना गैप स्टार्टिंग में जो गैप बना दिया था ना, वो गैप कम करेगा। पहले घंटे आधा माइनस में, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 1.5, फिर माइनस का, तो कितने घंटे, 1 2 3 नहीं 4 है ना, 1 2 3 4, फिर यहां से भी 1 2 3 4, 4 4, जितना वो आगे निकला था उतना ही वो गैप कम करेगा आगे बढ़ के, तो 4 4 8 और 1 9 घंटे बाद दोनों मिल लेगा, आंसर आ गया। जितना इधर होगा उतना ही आगे होगा, पक्की बात है, नहीं समझे। तो ये जैसे निकल गया 4, ऑप्शन 4 दूनी 8 और 1 0 वाला 9 घंटे बाद मिल लेगा, आंसर आ गया। समझ में कम आया, मैं समझाता हूं, कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं समझने का, कुछ लोग कर रहे हैं कि नहीं, दोबारा पूछ लेंगे। देखो यहां देखिए भाई साहब, आप फीलिंग करो, क्या करो, फीलिंग। आप मुझे बताओ पहला घंटे में कितना आगे चला गया, दूसरे घंटे में और कितना आगे चला गया, तीसरे घंटे में और कितना आगे चला गया, चौथे घंटे में और कितना आगे चला गया, पांचवें घंटे में दोनों का स्पीड क्या हो गया। देखिए इस 5 घंटे में ए बी से कितना आगे निकल गया, भाई जी इधर देखिए जरा, 5 घंटे में ए बी से कितना आगे निकल गया बताइए, 2 1.5 3.5 4.5 5, ये 5 किलोमीटर आगे निकल गया। पहले घंटे में 2 किलोमीटर आगे निकला, दूसरा में 1.5 किलोमीटर और आगे चला गया, तो 2 और 1.5 3.5, तीसरा में और 1 आगे चला जाएगा 4.5, चौथा में और आधा चला जाएगा, तो 5 किलोमीटर आगे चला जाएगा। ठीक, पांचवें घंटे में क्या है, जितना ये चलेगा उतना ही चलेगा, मतलब यहां पर जितना दूरी यहां पहले से बना हुआ है 5 किलोमीटर, यहां भी गैप उतना ही रहेगा, मतलब यहां दोनों का स्पीड क्या हो गया, पांचवें घंटे में ये भी चलेगा 20 और वो भी चलेगा, ये भी 20 और वो भी, समझ में आया। अब क्या होगा, ये 20 चलेगा और ये 20.5 चलेगा,
तो ये आधा किलोमीटर, अब ये ज्यादा चलेगा। तो जो 5 का दूरी था अब कितने का दूरी रहेगा? 4.5 का। अब इसका हो जाएगा 21। अब एक और कम हो गया, तो 4.5 में एक और कम कर दीजिए। अब उनके बीच का दूरी 3.5 हो गया। अब इसमें इसका और हो जाएगा कितना? 21.5। तो कितना कम कर दिया? 1.5 और कम कर दिया। कितना कम कर दिया? तो कितना? 3.5 और 1.5 कितना हो गया? बोलिए। पहले कितना था देखो ना, यहां पर 5 था, 5 में से आधा कम किया, 4.5, 4.5 में से एक और कम कर दो, 3.5, 3.5 में 1.5 और कम कर दीजिए, तो कितना बचा? 2। अब इसके बाद इसका स्पीड 22 हो जाएगा ना, तो कितना कितना हो गया? माइनस का 2 ना, ठीक है ना। तो देखिए, तो -2, तो अब जोड़ी कितना आ रहा? 5 हो गया। तो जितना वो आगे निकला था उतना ही ये वहां पहुंच गया, है ना। पहले हमसे 2 आगे था, फिर 1.5 आगे हो गया, 3.5 और 1 हो गया 4.5, फिर और आगे 5 हो गया। अब 5 में से अब ये निकलेगा, आधा किलोमीटर कम करेगा दूरी। क्या करेगा? कम। तो 5 में आधा कम किया था 4.5, फिर और 1 कम किया 3.5, फिर 1.5 कम किया 2, और 2 कम कर दिया, तो पहुंच गया एकदम बिल्कुल बराबर में। तो पकड़ लिया उसको। तो इसका मतलब इधर कितने घंटे हुए? 4, और इधर भी कितने होंगे? 4, 8 और 1 बीच में जहां बराबर होगा, तो 9 घंटे में जो है दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो आप ऐसे कभी मत आना, दिमाग को लॉक करो, छोड़ो ये सब चीज, एकदम लॉक कर दो और दिमाग फिट कर। देखो ऐसा देखिए, और 20 और 18 है, पहले घंटे में कितना दूरी आगे हो जाएगा? 2, फिर आधा कम करते जाओ, 1.5, 1, आधा, 0। यहां कितने घंटे हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 4 इधर, 4 भी इधर, सेम जाएगा। तो 4, 4, 8 और 1, डायरेक्ट आंसर हमारा 9 घंटे में दोनों मिल जाएगा। कहानी खत्म। ये इतना दिमाग मत लगाइए कि कहां जाकर पकड़ेगा, माइनस करो माइनस करो, प्लस करो प्लस करो, पागल हो जाओ, है कि नहीं? नहीं पागल हो, टाइम से आंसर मार दो। समझ में आ रहा है ना? जितना वो आगे निकला था, अब वो धीरे धीरे दूरियां कम करते जाएगा, कम करते जाएगा, कम करते जाएगा, कम करते जाएगा, और वो 5 निकला तो 5 पहुंच जाएगा वो बराबर, फिर दोनों मिल जाएगा। समझ में आ रहा? थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत दिमाग में जा रहा है बातें, क्योंकि पहला घंटे में 2 आगे निकल गया, फिर 1.5 और आ गया, फिर और 1 आ गया, तो वो 5 किलोमीटर आगे निकल गया ना। अब 1 का स्पीड बढ़ जाएगा 5वें घंटे बाद, अब उसका होगा 20.5, तो उससे आधा वो भागेगा 20, वो 20 और आधा और जागेगा, तो जो उनके बीच में 5 किलोमीटर था आधा कम हो गया। फिर उसका 21 हो जाएगा अगले घंटे में, तो वो भागेगा 20 और ये भागेगा 21, तो 1 एक्स्ट्रा भाग गया, तो उनके बीच में 4.5 था, 1 कम हो गया दूरी, 3.5 हो गया। ऐसे करके दूरियां कम करते जाएगा, लास्ट में वो 5 आगे था, वो 5 वो भी चल देगा, तब ना बराबर पहुंचेगा। समझ में आया? इतना दिमाग पर जोर दे रहे हो ना? बिल्कुल मत देना। इस क्वेश्चन में दिमाग फिट कर लो कि जितना आगे है यहां से 0, अब यहां से कौन आगे हो जाएगा? बी होते जाएगा, और होते होते यहां तक पकड़ लेगा, तो कितने यहां कितने घंटे लगे? 4, तो यहां भी क्या लगे? पक्का 4 और 1, देखते हैं 8 है कि 9 अंश है। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन बनाइए तब समझ में आएगा, नहीं तो आप ऐसे देखते रहेंगे टुकुर टुकुर, है ना? टुकुर टुकुर नहीं देखें, ठीक है ना? ध्यान से बनाइए प्लीज, फास्ट हरी आप। इसका भी वही है, दो का डिफरेंस तो 9 ही आना है। वाह, 13 भी आ गया। देवी और सजनों, यदि ऐसा आप समझ सके तो ऐसे हो जाएगा, नहीं तो फार्मूला जिंदाबाद।
देवियों सजनों, सबका आ गया बच्चा? बताइए आ गया सबका? सबका आगे बच्चों? बहुत अच्छा। तो चले आगे, बोलिए बोलिए ना। ज्यादा भी होगा, ठीक है ना? आप टेंशन न लीजिए, पहले आप बना लीजिए, और आपको हम डिटेल भी सिखाए हैं। ज़्यादा दिक्कत लगे तो डिटेल बना लीजिए, ठीक है ना? इधर का दूरी इधर का दूरी बराबर कर देना है, ठीक है ना? ओके, देखिए ये तो सेम था ना, 10 आगे जाएगा, अब ये 8, तो 1 घंटे में कितना आगे भाग जाएगा? 2, और हर घंटे कितना बढ़ रहा है? आधा, तो ये आधा आधा कम करते जाएगा। 2 के बाद 1.5, 1.5 के बाद 1, 1 के बाद आधा के बाद 0, क्योंकि आधा आधा कम हो रहा है ना, आधा आधा कम हो रहा है। अब बताइए क्या करना है? अब जो है अब उसका बढ़ेगा, तो आप छोड़ो, उधर मत निकालो। 1 2 3 4, 4 इधर भी 4, 9 घंटे बाद मिलेगा। डायरेक्ट आंसर मार दीजिए, समझ में आया? 4 4 8 और 1 9 घंटे। उधर आगे मत निकालो कि दुनिया कम हो रही है, क्या हो रही है, डायरेक्ट मार दीजिए। समझ में आया? और दिमाग लगाना है, समझना है, तो डिटेल बनाइए, ठीक है ना? वहां तक क्लियर समझ में आएगी बातें, ठीक है ना? जो दुनिया बढ़ गई थी ना, वो धीरे धीरे क्या करेगा? आधा किलोमीटर करके कम कम करते जाएगा। यस नो? समझ में आ रहा है? पक्का? ये बनाइए, ध्यान से देखो इसे, राशि नहीं भाई साहब। सबका आ गया बच्चों? सबका आ गया? क्या आ गया बच्चों? 11 18 20 21 क्या है? अच्छा,
ये दूसरा है क्या? कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से क्या बोला इसमें। दो व्यक्ति ए और बी एक ही समय 25 और 20 चलना आरंभ करते हैं। बी की चाल प्रत्येक घंटे बाद 1 किलोमीटर। अच्छा, उसमें सेम लिख दिया है। हाँ तो 1 लिख लो, यहाँ पर 1 किलोमीटर लिख लो। क्या मिल लो? हाँ आफ्टर 1 है, 1 मान लो। आधा ही मानू या 1 मानू? आपको दोनों से सिखा दूं? दोनों से देखो। पहले आप मुझे 1 के अकॉर्डिंग आंसर बताओ। 1 के अकॉर्डिंग। अच्छा, पहले घंटे इनके बीच की गैप कितनी हो जाएगी? 5, फिर 4, क्योंकि 1 कम होता जाएगा। 5 4 3 2 1। कितना है बच्चों? 5 इधर तो 5, एक बीच में 11 घंटा हो गया आंसर। 1 के अकॉर्डिंग 11। समझ में आया? हाफ के अकॉर्डिंग जाते हैं। पहला घंटे 5, दूसरे घंटे आधा 4.5, फिर 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, आधा, 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 20 और 1 21 घंटा। चलो अच्छा हुआ कि एक बड़ा भी देख लिया तुम लोगों ने इसी बहाने। समझ में आया बच्चा? क्या आप समझ गए? जितना वो आगे भाग रहा था, अब धीरे धीरे वो उसको पकड़ेगा। यस और नो? बुझे कि नहीं? बुझे? बुझे जी? बहुत अच्छा। तो चले आगे बच्चों। किसी को दिक्कत तकलीफ? बोलिएगा नहीं कुछ। अब इसमें जो है इसको ऑप्शन से बनाना उचित रहेगा। एक मैं बनाता हूं, एक आप बनाइएगा, ठीक है ना? बदमाशी नहीं करो भाई, हम जानते हैं आप कितने तमीज वाले हैं, ठीक है ना? जिनको कोई हरकतें नहीं पता है, कैसे क्लास में बैठते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या सब। सबका आगे है। बोलो बच्चों, आया। कितना आगे बच्चों? बोलो बोलो, आया। तो लाइए ना। सबका आ गया? मैं बनाऊं पहले एक। देखिए, दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः पी और क्यू बिंदु से, कितने व्यक्ति हैं बच्चों? दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः पी और क्यू बिंदु से एक ही समय पर 30 और 20 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। व्यक्ति ए की चाल प्रत्येक 1 घंटे बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ता है। बी की चाल प्रत्येक 1 घंटे बाद 3 किलोमीटर दोनों का बढ़ ही रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो पी और क्यू के बीच की दूरी 375 किलोमीटर है। तो कितने देर बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे? तो आइए मैं समझाता हूं प्लीज। ऐसे करके दो स्थान है, दोनों के बीच की दूरी 375 किलोमीटर है। ये है ना, पी और क्यू नाम दे दीजिए। पी और क्यू स्थान है। एक जगह से ए चल रहा है, एक जगह से बी चल रहा है। ये 30 के स्पीड से चल रहा है और ये 20 के स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना? ये 30 के स्पीड से चल रहा हो, 20 के स्पीड से। यस अन्नू, मेरे बात समझ में आया? ये 30 का स्पीड है उसका और उसका 20 का स्पीड है। यस अन्नू? ओके देवी और सजनू, चलिए। पहला घंटा दोनों मिलकर कितना चलेगा? एनी प्रॉब्लम? फर्स्ट आवर ए चलेगा 30, बी चलेगा 20। ए एंड बी टुगेदर कवर द 50 किलोमीटर इन 1 आवर।
समझ रहे हैं ना? पहला घंटे दोनों मिलकर 30 और 20 50 चलेगा। यस और नो मेरे भाई बंधु? पहले घंटे ए और बी मिलकर कितना चलेगा बच्चों? 50। 30 ये चलेगा, 20 ये चलेगा, दोनों मिलकर 50 चलेगा। यस और नो? समझ में आया? चले आगे। ये 30 चलेगा और ये 20 चलेगा, तो 30 और 20 कितना चलेगा? 50। कोई दिक्कत है? कोई समस्या है? चले आगे। ओके। अब क्या है, दूसरे घंटे में ए का चाल हो जाएगा 32 और उसका 3 बढ़ जाएगा, तो उसका हो जाएगा 23। मतलब एक घंटे में 5 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? तो यहाँ 50 है, तो यहाँ 55 हो जाएगा, फिर अगले बार में 60 हो जाएगा। ऐसे करके चलता रहेगा, क्योंकि every after 1 hour the speed of A and B together increase by 5 किलोमीटर पर आवर। प्रत्येक 1 घंटे बाद ए और बी मिला के देखा जाए तो स्पीड कितना बढ़ जाता है? 5 किलोमीटर पर। यस और नो बच्चों? उसका 2 बढ़ता है, इसका 3 बढ़ता है। तो प्रत्येक घंटे बाद 2 और 3 मतलब 5 बढ़ते जाएगा ना, 5-5 किलोमीटर दोनों मिलाकर टुगेदर। समझ में आए हैं? तो इसीलिए एवरी आफ्टर 1 आवर है ना 5 किलोमीटर बढ़ाते जाएंगे, 5 5 5 5 5 बढ़ाते जाएंगे। यस और नो मेरे भाई बंधु? आप सभी समझ रहे हैं बच्चों? एनी प्रॉब्लम? चलें आगे। ओके, ठीक है। तो हमें ये एपी बन गया। क्या बन गया? सब में 5 का डिफरेंस है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी बन के तैयार है। यस और नो? तो इसका सम सबको जोड़ के 300, जिससे 325 आएगा। दोनों मिलेगा ना 325, चल 325 मिलेगा, है ना? तो जिससे आ जाए वही आंसर। यदि आप मतलब इक्वेशन वगैरह बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना? इक्वेशन बनाएंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा n घंटे में, तो n/2 2 × 50 प्लस n-1 और डिफरेंस 5 का बराबर 375। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। फैक्टर करो, ये करो, वो करो, ताम झाम जैसी नाम जय हनुमान, बिल्कुल नहीं करना है। ऑप्शन से उड़ाएंगे। कैसे उड़ाइए मेरे भाई बंधु? n/2 पहला देखते हैं ऑप्शन सही है कि नहीं। पहला तो नहीं होगा, पूछो कैसे? क्योंकि ये जोड़ करके 4 घंटे में पॉसिबल हो रहा है। 100 200 300 400, 100 200 ही होगा ना। 4 छोड़ दूं? 4 छोड़ देता हूं। 6 का देखूं? एक बार देखता हूं 6 का, नौटंकी मत करना। 6/2 2 × A प्लस 6 - 1 है ना, एंड डिफरेंस ये कितना आ गया बच्चों? 3। 50 दूनी और 5 बचे 25, 100 300, यही आ गया क्या? यही आंसर था। नहीं समझ में आई बात? आ रही समझ में ना? 6 घंटे में देखो ना, जिससे 375 आ जाएगा। 50 दूनी 100 और 5 पचे 25, 125, 375, जिससे 375 किलोमीटर आया जाए वही आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? एनी प्रॉब्लम? चलिए, सबको समझ में आया? क्या आप ऐसा बना सकते हैं मेरे भाई बंधु? कोई दिक्कत तकलीफ है किसी को भी? नो। तो ऐसा दोबारा देखो, एपी का सम का फॉर्मूला क्या होता बताइए? एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फार्मूला n/2 × 2a प्लस n-1 × d होता है। मैंने वही लिखा। मान लिया कि 6 घंटा है तो n 6 मान लिया, तो 6/2 फिर 2a, a मतलब फर्स्ट टर्म, 2 × 50 n-1 6 - 1 इंटू डिफरेंस, सब में 5 5 था, जिससे आ गया वही आंसर हो गया। समझ में आया? ओके बच्चा, एक काम कीजिए, आप एक अपने हाथों से बनाइए, ठीक है ना?
सब लोग तैयार हैं बच्चों? क्या आपको हार्ड लगा? ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, कर लेंगे। जरा सा देखिए इसमें कौन सा सटीक है, एक बार देखो। दाएं दाएं। सबका आ गया? सबका आ गया? बच्चों सबने लाया? क्या आंसर आया? सबने सोचा क्या आंसर है? 10 ही है। अच्छा, पहला घंटे ये 3 और 4 7, अगले घंटे 1 और 2 बढ़ गया 3, तो कितना हो जाएगा? 10, फिर 3 13, फिर 3 16, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। यस और नो? ओके बच्चों, पहला घंटे 1 बढ़ रहा है इसका, और इसका 2 बढ़ रहा है, यही था ना? तो हर घंटे 3 बढ़ ही रहा है, घट रहा है? किसी का घट रहा है क्या? सबका बढ़ रहा है ना? 2 वाला भी 1 वाला भी, ठीक है ना? ओके बच्चों, कैसे निकालेंगे सम? चलो यहां से शुरुआत करते हैं। मान लो ये सही है तो n/2 इंटू ए प्लस 10 माइनस 1, और डिफरेंस कितने का है? तो यहां से कितना आ गया? 5, 7 दूनी और 9 तिहाई कितना आगे जोड़ो? 40 और 21 बचे 200, 205। क्या दूरी 205 ही था? 205, जिसे 205 आ जाए वही आंसर। समझ में आया? तो जल्दी से बनेगा बच्चों, ठीक है ना? क्या बना सकते हैं? एनी प्रॉब्लम? ओके, वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, आज तक कम ही पढ़ते हैं, फिर हम लोग बातें करेंगे।
ओके।